आज आपको एक ऐसी खातून से मिलवाने जा रहा हूं जिसने घर में दर्जनों के हिसाब से बिल्लियां रखी हुई हैं, कुत्ते रखे हुए हैं, गधे रखे हुए हैं, घोड़े रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाद बाकिर ऑफिशियल और मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। आज आपको एक ऐसी खातून से मिलवाने जा रहा हूं जिसने घर में दर्जनों के हिसाब से बिल्लियां रखी हुई हैं, कुत्ते रखे हुए हैं, गधे रखे हुए हैं, घोड़े रखे हुए हैं। घोड़ों के साथ साथ इसने घर में चील तक भी रखी हुई है। घर इनका कम लगता है, चिड़िया घर ज़्यादा लगता है। नाम है इनका अनीसा खान। आज मिलते हैं इनसे कि ये कहाँ से शौक पड़ गया और इनकी देखभाल ये कैसे करती हैं। अनीसा खान, घर को आपने चिड़ियाघर बना दिया, किसी ने नहीं रोका आपको? घर को चिड़ियाघर नहीं बनाया, बेसिकली एक रेस्क्यू सेंटर, फॉस्टर होम की तरह बना लिया, क्योंकि मैं रेस्क्यूअर हूँ और 11 साल से रेस्क्यू कर रही हूँ। और एक टाइम में मेरे पास जगह कोई नहीं थी, दो के अब है, हम शिफ्ट कर देंगे इनको अनकरीब, लेकिन तब मेरे पास घर ही था तो मैंने घर में ही जानवर रखने शुरू कर। घर वालों में से किसी ने मना किया या दोस्त से आपने रात को कुत्ते भौंकते होंगे तो डिस्टर्ब तो होंगे मोहल्लेदार? मामा बाबा असल में खुद ना जानवर रेस्क्यू करते थे, मामा ख़ास तौर पे, पहले भी मेरी खाला, मेरे जो भी ननियाल साइड पे लोग, तो उन्हीं से असल में मेरे अंदर ये वाली जो एहसास ज़िम्मेदारी जो है वो शिफ्ट हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ था। तो इस वजह से मामा बाबा इतना ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं कहते, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा तादाद, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद हो जाती है, तब थोड़ा सा होता है घर में, मुझे खुद भी मसला होता है, लेकिन फिर वो ज़िम्मेदारी जो है वो ज़्यादा सामने आ जाती है। और बाकी महल्ले वाले अभी आजकल में तो वो जैसे हालात है ना पाकिस्तान के, चोरियां डकैतियां होती रहती हैं और बेतहाशा चोरियां डकैतियां होती थी, क्योंकि हमारी छतें आपस में सबकी जुड़ी हुई हैं। तो जब से मैंने कुत्ते रखे हैं ना, तो कम से कम ये छतों पे जो चोरी होती थी ना, एक पूरी की पूरी लाइन में पूरे के पूरे घरों की छतों पे से चीज़ें लोग उठा के ले जाते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो ये मेरे इर्द गिर्द के कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात पर कि अब चोर नहीं आते छतों। आपने इनके जो कुत्ते रखे, आपको कुत्ते रखने का ये भी फ़ायदा कि आपके मोहल्लेदार बड़े सुकून से रह रहे हैं, वो सुकून की नींद सो लेते हैं। ये मुझे बताइए कि आपने ये कुत्ते बिल्लियाँ दर्जनों के हिसाब से पाले हुए हैं, इनके खाने का खर्चा कौन पूरा करता है? मेरा पेज है एक गिव अस लाइफ एनिमल वेलफेयर के नाम से मैंने पेज बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी NGO रजिस्टर कराई थी आज से 5 साल पहले, तो उसी के साथ मैंने पेज बनाया था। अब तकरीबन 17,000 लोग हैं उस पर। तो जब भी मैं कोई केस अपना पोस्ट करती हूँ तो वहाँ पर लोग देखते हैं और कुछ ना कुछ डोनेट कर देते हैं मुझे, तो उससे भी निकल जाता है ख़र्चा। कुछ एजेंसीज़ हैं जैसे CDRS है, वो सपोर्ट कर देती है, और इसके अलावा लोकल लोग भी हैं। मेरी अपनी सैलरी से मैं ये वाला काम करती हूँ, मेरे बाबा मुझे सपोर्ट करते रहे हैं जिस टाइम में मैं। अनीसा जी, ये मुझे बताएं कि दुख सुख भी इनके साथ फरोलती हैं कि नहीं फरोलती? ये बेचारे ना खुद इतने दुखी होते हैं कि इनके साथ दुख सुख फरोल के ना इनको मज़ीद दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे जानवर उठाती हूँ जो कि ज़रूरतमंद होते हैं और जो बीमार होते हैं या ज़ख्मी होते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको अपने दुख ही हैंडल कर लेने चाहिए, ना कि मैं अपने दुख भी इनको सुनाने लग जाऊँ। डॉक्टरी में इनकी देखभाल में कहाँ तक पहुँच चुकी हैं? कितनी आप इनका ट्रीटमेंट कर लेते हैं, किस लेवल तक? उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है? डॉक्टर के पास अल्टीमेटली तो जाना पड़ता है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि अताई सा डॉक्टर आपको नहीं बनना चाहिए खुद से। लेकिन हाँ, 11 साल मुझे हो गए ट्रीटमेंट करते हुए, तो मेडिसिन और किस सिचुएशन में क्या मेडिसिन देनी है ये चीज़ तो मेरी फिंगर टिप्स पे है ऑलरेडी, और इंजेक्शन भी लगा लेती हूँ, ड्रिप भी लगा लेती हूँ। जानवरों में सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर आपको पसंद है? पसंद तो खैर सारे ही जानवर हैं, लेकिन ज़रूरत इस वक्त हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा डॉग को है, पॉलिसी मेकिंग के हवाले से भी, लॉ रिवीजन के हवाले से भी, और रेस्क्यू करने। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अभी तक आप सिंगल हैं, क्या जानवरों से इतना प्यार आ गया किसी दूसरे की प्यार ही नहीं आता आपको? पहले करियर पे फोकस करना है, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही हूँ। पाकिस्तान में जानवरों के हकूक़ की आगाही की और रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लॉज़ की। इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। पहले इस जिम्मेदारी से फारिग हो लूँ, फिर उसके बाद ये दूसरी जिम्मेदारियाँ देखती रहूँगी। अच्छा, ये मुझे आखिरी एक छोटा सा सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जानवरों में आपने रखे हुए हैं, आपने खूनखार जानवर भी रखे हैं, कभी किसी जानवर ने आप पर अटैक किया है गुस्से में आकर? नहीं, खूंखार जानवर मैंने नहीं रखे हुए। खूंखार जानवर कुत्ता, अगर वो गुस्से में आ जाए तो? नहीं, कुत्ता ना बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो बिला वजह ना आप पे अटैक नहीं करता, और अपना जो उसका मोहसिन होता है ना, उसको तो वो बहुत ही अच्छी तरह पहचानता है, तो उस पर तो वो कभी अटैक नहीं करता। तो जानवर, कुत्ते को हम खूंखार जानवरों में नहीं ले सकते। वर्ल्ड वाइड वो पेट और कंपेनियन के तौर पे जाना जाता है, तो खूंखार नहीं वो होता। खूंखार जानवर रखने के तो मैं वैसे ही खिलाफ हूँ। वाइल्ड लाइफ। आपने चील भी रखी हुई है घर में, उसने कभी पंजा मार दिया हो? चील, हाँ जी, चील मुझे पंजा शंजा मार देती है, क्योंकि वो बिल्कुल ही वाइल्ड एनिमल होता है। तो पहले मारती थी ज़्यादा, लेकिन अब कम मारती है, अब उस तरह से नहीं करती है, बेहतर भी हो रही है।